अपोज किया उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। जिस कॉइल में करंट को भेजा दूसरे कॉइल ने करंट बनाई और पहले कॉइल में करंट को अपोज किया, दूसरे कॉइल ने जब अपोज किया पहले कॉइल में, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी हमने सीखा था, सेल्फ इंडक्शन सीखा था, म्यूचुअल इंडक्शन सीखा था। फिर हमने सीखा था कि सेल्फ इंडक्शन में एक टर्म था सेल्फ इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने देखा था कि म्यूचुअल इंडक्शन में हमने देखा था एक टर्म था म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल था एल और म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल था कैपिटल एम। मैंने बोला था कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में को डिफाइन करने के दो तरीके थे, एक था फ्लक्स इक्वल्स टू एल इंटू आई, ठीक है, और दूसरा था डिफरेंशिएट करके हम लिखते थे ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये दो तरीके से हम डिफाइन करते थे सेल्फ इंडक्टेंस को। ठीक है, और यही दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी। यहाँ पर मैंने बोला था कि फाइव इक्वल्स टू एल आई था और दूसरा था क्या कहते हैं ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो सेकंड वाला था वो ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है क्योंकि आप ईएमएफ को नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा सीखा था म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। उसके बाद हम बात किए थे किसकी, हमने देखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस से क्या क्या उसमें हमको उससे हमने देखा था जैसे कि हम मीटर ब्रिज में क्या करते थे, पहले हम क्लोज करते थे। ठीक है, पहले हम क्या करते थे मीटर ब्रिज में, पहले हम लोग बैटरी का स्विच चालू करते थे उसके बाद रखते थे। ठीक है, हमने ये सब फिनोमिना देखे थे, वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स का देखा था हमने। फिर हमने एडी करंट सीखा था, एडी करंट का उसको एडी करंट का दूसरा नाम फोकल करंट भी होता है, और एडी करंट के बारे में हमने कुछ एप्लीकेशन भी सीखे थे। हमने देखा था एडी करंट से हीटिंग इफेक्ट होता है, वो उसका नुकसान होता है, लेकिन हम एडी करंट के फायदे भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसके लिए देखे थे फायदे कि कैसे हम ब्रेक्स बनाते हैं ट्रेन में। फिर हमने सीखा था कि कैसे हम उससे इलेक्ट्रिक फर्नेस बना सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो तुम मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम देखते हैं जैसे कभी मॉल में जाते हो तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, जो जैसे मेटल होता है तो वो आवाज करने लगता है। ठीक है, उस पर भी एडी करंट का ही एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद हमने ये चैप्टर को खत्म कर दिया था। हालांकि छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, खास करके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑल्टरनेटिंग, या इसको मैं शॉर्ट में नाम देता हूं एसी जेनरेटर। अब एसी जनरेटर जो है ना, अगर तुम न्यूटन फिजिक्स की बात करो ना अगर, तो इसमें इन लोगों ने चैप्टर जो है ना ऑल्टरनेटिंग करंट के लास्ट में दिया। ठीक है, इसका एसी डायनामो है, और शायद से एनसीईआरटी में भी वो जो टॉपिक है ना, मुझे लगता है कि एसी करंट के लास्ट में दिया गया है। लेकिन ये एसी जनरेटर जो टॉपिक है ना, मैं ये पहले लेना चाहता हूँ क्योंकि इसका सीक्वेंस यहाँ सही बैठेगा। देखो सीक्वेंस कैसे सही बैठेगा, तो देखो याद रखना है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा ना अभी, उसमें हमने ये सीखा कि फ्लक्स का जो चेंज होता है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ईएमएफ। अब जो फ्लक्स चेंज होते थे उसके तीन तरीके थे। हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड बाय चेंजिंग द एंगल बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी चेंज करके मैग्नेट आसपास लेके जाओ, एरिया चेंज कर दो, ठीक है, ऐसे आगे रॉड को आगे पीछे करो, और थीटा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा वाला कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ पूरा किसका है, थीटा वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, हालांकि मैं बताऊं 2 साल पहले ये वाला जो चैप्टर था इसमें ही था, क्या कहते हैं, इसके एंडिंग में था, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एंडिंग में था। इट इज अ डिवाइस used to convert mechanical energy into electrical energy। सर ये पर है तो अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट ही ना। हाँ, मेरे टेक्स्ट बुक में तो उसमें दिया है ईएमआई। हाँ, ये ईएमआई एनसीईआरटी में ईएमआई में दिया हुआ है क्या?
हाँ मेरे में EMI में दिया है। हाँ एक्चुअली देखो ये जो टॉपिक है ना, ये समझ लो एक लिंक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, उसके बाद आता है एसी जनरेटर, ठीक है। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और ये जो है ना, यही सोर्स हो जाता है एसी करंट का, यही सोर्स हो जाता है एसी करंट का, ऐसा। ओके सर। इसलिए मतलब मैंने बीच पे इसको सेट कर दिया, ताकि क्या सीक्वेंस अच्छा लगता फिर इसमें। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे होगा तो बस खाली इंट्रोडक्शन में इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब सबको समझ में आना चाहिए। इंडक्शन मतलब विदाउट टचिंग, हम मैग्नेट के मोशन से, ठीक है, या मैग्नेट के फील्ड के चेंज से हम क्या करते हैं, करंट को बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं। इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो करंट जो बनती है उसमें कोई भी कॉइल, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करती है, मैग्नेट कॉइल को टच नहीं करता है, विदाउट टचिंग होता है प्रोसेस, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इंडक्शन, ठीक है। इसको एक लाइन में डिटेल में लिख देता हूं, व्हेन एंगल बिटवीन coil and magnetic field changes and EMF is produced at ends of coil, ठीक है। और याद रखना, एसी जनरेटर चैप्टर हम लोग कोई अलग से टॉपिक नहीं पढ़े, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक पार्ट है, जिसमें कि फील्ड चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, और थर्ड में था एंगल चेंज हुआ। तो जो एंगल चेंज हुआ ना, उसी को ही यूज करके, उसी के ही एप्लीकेशन को लेकर, उसी को ही लेकर के एक अच्छी सी डिवाइस बना दी गई, जिसको नाम दे दिया कि एसी जनरेटर, ठीक है, ऐसा। इसको भी रेस कर देता हूँ, लिख लेना सब लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेना एक बार। थर्ड पॉइंट होगा इसका डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, ठीक है। सर सर बोलो बोलो। सर वो प्रिंसिपल में आपने क्या लिखा था, वन एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, चेंजेस। ओके सर। an EMF is produced across its end. अब देखो एंड EMF इज प्रोड्यूस्ड। across its end। ओके सर, थैंक यू। अब याद रखना है कि ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ अगर तुम अगर हिस्टोरिकली देखो ना, अगर तो हिस्ट्री के हिसाब से जो पहले जो पूरी दुनिया में जो सप्लाई होती थी ना करंट, वो थी डीसी करंट, ठीक है। एक ऐसी करंट जो कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। लेकिन ये जो डीसी थी ना, ठीक है, और डीसी करंट का पूरा जो श्रेय ना, वो जाता था एडिसन को, ठीक है। एडिसन ने बल्ब बनाया था, और बल्ब के बनाने के प्रोसेस में क्या किया था, उसने ना पूरा का पूरा जो वायरिंग की थी, उससे सेटिंग की थी, ठीक है। और वहाँ पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई होता था ना, उस समय डीसी करंट से होता था। लेकिन डीसी करंट जो होती है ना, वो बहुत महंगी होती थी। दो कारण है डीसी करंट का महंगे होने का। एक तो जिस सोर्स से वो बनती है, बैटरी से, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी लेती है, और केमिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल्स महंगी होते हैं, इसलिए वो एनर्जी भी कैसी होती थी, महंगी होती थी।
और दूसरी बात क्या होती है कि जो डीसी करंट का जो सप्लाई होता है ना, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब सप्लाई होता है तो डीसी करंट का एक प्रॉब्लम होता है, अगर वो कहीं पे पैदा हो गई वोल्टेज मान लो 200 में, अब 200 से ना वो ज्यादा